स्पेस की चर्चा हम लगातार सुबह से कर रहे हैं और आज का सेक्टर ऑफ द डे, इनफैक्ट कल भी अच्छी तेजी थी, याद होगा आपको। और स्पेस में ओरेकल फाइनेंशियल के शेयर में सुबह से जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। शेयर करीब 10% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बन गया है और इस तेजी के कारण समझते हैं आप मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए। जी, बेसिकली जो इसकी पेरेंट कंपनी है अमेरिका में, वहाँ पे हमें पिछले कुछ सत्रों में 30% की तेज़ी देखने को मिली है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स वहाँ पे गेन अप होते हुए दिखाई दिए हैं। मैनेजमेंट की तरफ से जो बिजनेस को लेके अपडेट आया है, आउटलुक जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में आया है, जिसके बाद आफ्टर आवर्स में भी जो तेज़ी थी वो हमें कायम देखने को मिली। जो इनका क्लाउड बिजनेस है वहाँ का जो मोमेंटम है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में है। अगर फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो इनके ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेवेन्यू का अनुमान है वो लगाया जा रहा है करीब 18 बिलियन डॉलर का। और आने वाले अगर 4 साल की बात करी जाए तो वहां पे एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि ये नंबर जो बढ़ के हो जाएगा 144 बिलियन डॉलर का। और इसके अलावा अगर हम न्यू बुकिंग्स की बात करें तो वहां पे भी हमें 4 गुना एक जंप देखने को मिला है। करीब 455 बिलियन डॉलर पे इस टाइम पे जो न्यू बुकिंग का नंबर है वो उभर के आया है। इसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। सीईओ ने बोला है कि सितंबर क्वार्टर तक यहाँ पे हो सकता है कि रेवेन्यू में 12 to 14% का जंप देखने को मिले। इसके साथ ही साथ जो कंपनी के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला है कि 37 नए डेटा सेंटर्स का ऐलान भी किया गया है। यही नहीं बल्कि पॉजिटिव मोमेंटम काफी ज्यादा बना हुआ है। क्वार्टर 1 में अगर ओरेकल फाइनेंशियल का ही रेवेन्यू देखा जाए तो वहां पे भी एक स्ट्रॉन्गर ग्रोथ देखने को मिली थी। डील विंस जो है वो काफी ज्यादा है। भी रिसेंटली हमने देखा कि ओपन एआई, टिकटॉक और एनवीडिया के साथ मल्टी बिलियन की डील हुई है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बाद तेजी का रुख बना हुआ है। जी कंचन, शुक्रिया आपका। ओरेकल फाइनेंशियल स्टॉक ऑफ द डे 9% ऊपर। गौरांग, इस मंच पे भी जब हम बात कर रहे हैं विशेषज्ञों से तो एक बात क्लियर निकल के आ रही है कि मिड कैप आईटी की तरफ झुकाव है। और आज भी सुबह जो हमारे साथ विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि गो केस टू केस, देखिए अगर किस तरीके से अगर आप देखें कंपनियों की डील विन है। आपका झुकाव मिड कैप आईटी में कहाँ पर है और ओरेकल फाइनेंशियल्स पर है? पेरेंट की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? देखिए, जब पेरेंट कंपनी से इतनी मजबूत बातें की जाती है कारोबार को लेकर के वीरेंद्र भाई, तो जाहिर है ये भरोसा जताता है कि आने वाले भविष्य में कारोबार किस तरफ का रुख लेगा। खरीदारी की राय हमने अनुज भाई के साथ चर्चा करी थी, खास करके वो तारीख भी मुझे याद है, 2 अप्रैल जब घोषणा हुई थी टैरिफ की राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, और आईटी पर कमूमन सभी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख दिया था वीरेंद्र। तब भी, आज भी और आने वाले भविष्य में भी हम आईटी क्षेत्र के ऊपर सकारात्मक नजरिया लेकर के चलते हैं। हमारी राय दिग्गजों में भी है, मझौली कंपनियों में भी और छोटी कंपनियों में भी आईटी क्षेत्र से जुड़ी। आपने प्रश्न पूछा है मझौली क्षेत्र की कौन सी ऐसी कंपनी है, तो फिर एक नाम जो फिलहाल हमारी कवरेज लिस्ट में है, कोफोर्ज, इस पर फिलहाल खरीदारी की राय है। परसिस्टेंट सिस्टम पर पहले खरीदारी की राय थी, हमारे लक्ष्यांक आ गया है तो मेरे ख्याल से अभी रिव्यू में है। लेकिन कोफोर्ज है, अगर आप मिड कैप में गिनती करते हैं मिड से दिग्गज में, तो एलटीआई, माइंडट्री और एलएनटी टेक्नोलॉजीज। छोटी कंपनियों का जहां पर मैंने जिक्र किया वहां पर साइंस लिमिटेड और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज।